दोस्तों, हम सब की चाहत होती है हमारे दांत सफ़ेद हों, मोतियों के जैसे चमकदार हों। यदि आप भी चाहते हैं आपके दांतों में सफ़ेदी हो, दांत आपके मोती के जैसे चमकदार हों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 3 अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूं, जिसके पहले बार के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस करेंगे। दांत खराब होने का क्या कारण है? बहुत ज़्यादा पान खाना, गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, उससे भी कई बार हमारे दांत सड़ भी जाते हैं और दांतों में पीलापन आने लगता है। दांतों में जमी हुई पीलेपन की ज़िद्दी परत को हटाने के लिए, दांतों के दाग धब्बों को दूर करने के लिए आज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी बीट रूट का। आपको थोड़ा सा बीट रूट का जूस लेना है। बीट रूट, जिसे कि हम लोग चुकंदर भी कहते हैं, एक औषधि है दोस्तों। आयुर्वेद में बीट रूट का बहुत ज़्यादा महत्व है। पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये बीट रूट और हमारे दांतों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। सेहत के लिए भी, सेहत और सौंदर्य दोनों से जुड़ा हुआ है बीट रूट। चाहे आप अपने स्किन पर लगाएं, आपकी त्वचा पर चमक आएगी। आप अपने बालों पर लगाएं, एक नेचुरल हेयर डाई की तरह काम करता है, बालों के झड़ने को रोकता है। उसी तरह से हमारे दांतों में जमी हुई पीलेपन की ज़िद्दी परत को तेज़ी से हटाता है। तो ये बीट रूट का पाउडर है। मैंने आपको सिर्फ ग्लास में घोल कर दिखाया है कि आप देखें। जो कटोरी में रखा है, मैं हमेशा बीट रूट को सुखाकर ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर रखती हूँ। उस पाउडर को मैंने छोटा सा लिया है, चुटकी भर, और थोड़े से गिलास के पानी में आपको डालकर दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए ये बीट रूट का पाउडर है। और ये है फ्रेश बीट रूट, जिसे मैंने ग्रेट करा है। आपको यहाँ पर चाहिए 1 चम्मच बीट रूट का रस। आपके पास ताज़ा चुकंदर है तो वो ले सकते हैं। मान लीजिए नहीं है, कई बार हमारे पास रोज़ नहीं रहता है बीट रूट, आप बीट रूट का पाउडर बना कर रखें। कैसे बनाना है? बीट रूट को कद्दूकस करके 2-3 दिन धूप में रखें, पीस लें, छान लें और डिब्बी में स्टोर करें, जैसे कि मैंने ये पीछे बना कर रखा है। ये घर का बना हुआ बीट रूट पाउडर है दोस्तों, मैं बाज़ार से कभी नहीं लाती। अगर ताज़ा है तो ताज़ा ले लें। मेरे पास तो दोनों ही तरह का है। मैं सब्जियों में, खाने में भरपूर मात्रा में चुकंदर का इस्तेमाल करती हूँ। इस बीट रूट जूस में कुछ बूंदें डालना है लेमन जूस की। नींबू क्या करता है दोस्तों? नींबू जो होता है प्राकृतिक रूप से हमारे दांतों में ब्लीच करता है, हमारे मुंह की बुरी गंध को दूर करता है, और साथ ही साथ दोस्तों जो लेमन होता है दांतों की सफ़ेदी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, मुंह के रोगों को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चुकंदर का रस 1 चम्मच, क्योंकि दांतों में लगाना है इसलिए कम ही लिया है मैंने, और नींबू का रस डाला है। इसे अब अपने दांतों पर आप अपनी उंगलियों की सहायता से मंजन कर सकते हैं। आप अपने टूथब्रश में इसे लगाकर अपने दांतों में घिस सकते हैं। ये इतना फ़ायदेमंद है, आप पहले बार के इस्तेमाल से ही फ़र्क महसूस करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से आपको दांतों पर लगाना है। ये देखिए, इस तरह से बीट रूट को मैंने लिया है और धीरे धीरे लगाना है आपको। धीरे धीरे करके आप इसे लगाते जाएं। आप पाउडर भी ले सकते हैं, इसका रस भी ले सकते हैं, जो भी तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे। और कम से कम 3 मिनट तक मसाज करें, 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद साफ पानी से आप लोग कुल्ला कर लें, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसके पाउडर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट तक दांतों की मसाज करें, उसके बाद साफ पानी से कुल्ला करें। तो ये देखिए, इस तरह से आपको कुल्ला कर लेना है। आपको बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। अगली चीज़ जो कि रेमेडी नंबर 2 दोस्तों, यहाँ तो चुकंदर और नींबू का रस। दूसरी रेमेडी में आपको लेना है आपके पसंद का टूथपेस्ट। आपको जेल वाला नहीं लेना है, सादा टूथपेस्ट होता है वो ले सकते हैं, आप किसी भी कंपनी का लें। इतना लेना है जितना कि रोज़ आप लोग अपने ब्रश में लगाते हैं। दोस्तों, यदि दांत हमारे ख़राब होते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें इसकी सफाई पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हम लोग रोज़ ही दांत साफ़ करते हैं, परंतु कई बार स्वच्छता की कमी के कारण भी दांत हमारे ख़राब होने लगते हैं। पहले के समय के लोगों के दांत लंबे समय तक अच्छे रहते थे। कई बार वे लोग नमक से मंजन करते थे। इसीलिए इस रेमेडी में मैं ले रही हूँ चुटकी भर नमक, सादा नमक, जो कि हमारे किचन में होता है रेगुलर सॉल्ट। आपके पास सेंधा नमक है तो आप लोग यहाँ पर सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने किचन का ही जो नमक है खाने में डालती हूँ वही डाला है। आधा चम्मच टूथपेस्ट और उसमें चुटकी भर नमक डाला है।
इससे आप ब्रश करें, इससे आप मंजन करें। नमक के ये बारीक बारीक से कण हैं, एक स्क्रब की तरह काम करेंगे। हमारे दांतों में जमी हुई पीलेपन की जिद्दी परत को ये तेजी से निकालेगी ये रेमेडी। आपके दांत बिल्कुल ही साफ हो जाएंगे। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद होता है और मुस्कुराते चेहरे पर सफेद चमकते दांत हमारी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। आप इसे ब्रश की सहायता से, अंगुलियों की सहायता से, या फिर जो ये एल्यूमिनियम फॉइल है आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। इस एल्यूमिनियम फॉइल में इसी पेस्ट को मैंने फैला दिया है, इसे अपने दांतों को कवर करना है। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ वीडियो में कैसे कवर करना है। दांतों में कवर करके इसे 2 से 3 मिनट, आप 5 मिनट भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दांतों में चिपका ले, कोई डर की चीज़ नहीं है दोस्तों, पेस्ट है और नमक है। ऊपर के दांत उसी तरह से मैं नीचे के दांतों पर भी इसे लगाऊंगी और 3-4 मिनट के बाद आप कुल्ला करें, गजब का रिजल्ट मिलेगा। रेमेडी नंबर 3 जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कोयला। ये वही कोयला है दोस्तों, लकड़ी को जलाने के बाद जो काला बनता है ना, यही कोयला कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग चारकोल कहते हैं। आजकल तो चारकोल का पाउडर भी मिलता है, आजकल तो चारकोल की टैबलेट्स भी मिलती हैं। किसी मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन आप लोग चारकोल की टैबलेट पाउडर खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पर कोयले से बता रही हूँ। पहले के लोग क्या करते थे दोस्तों, कोयले का पाउडर बनाते थे, उसमें नमक मिलाते थे और उसी से तो मंजन करते थे। लंबे समय तक दांत अच्छे रहते थे। या फिर नीम की टहनी, नीम की डंडियों से दातून किया करते थे। मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां लंबे समय तक नहीं होती थी। एक उम्र आने पर ही दांत खराब होते थे, परंतु आजकल तो दांत जल्दी खराब होने लगे। मैंने क्या किया है दोस्तों, कोयले को पीस लिया है, ये चारकोल को, और आप चाहें तो छान सकते हैं। मैंने छाना नहीं है, एक डिब्बी में भर लिया है। रोज रोज इतना टाइम नहीं है कि इस तरह से हम करें। बहुत अच्छा रिजल्ट कोयले का, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। बाकी मैंने चारकोल पाउडर को अलग हटा दिया है। जितना अभी मुझे दांतों में इस्तेमाल करके दिखाना है आपको, बस उतना पाउडर लिया है, आधा चम्मच पानी, चुटकी भर नमक डाला है। इस चारकोल पाउडर में नमक और पानी डालकर मंजन करें, उंगली से करें, ब्रश से करें, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। दांत आपके सफ़ेद मोती जैसे चमकदार हो जाएंगे। हम लोग बाजार से महंगे महंगे टूथपेस्ट लाते हैं, दांतों को साफ करने डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लीच कराते हैं, फिर भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है दोस्तों। और आपके दांत इस तरीके से बेहद ही सुंदर हो जाएंगे और मुंह से जुड़ी हुई सारी परेशानियां भी दूर होगी। तो दोस्तों तीनों में से किसी भी रेमेडी का ट्राई करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 2-3 मिनट मसाज करने के बाद कुल्ला करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।